पैलेस्टीन का झंडा अपने प्रोफाइल पिक्चर में लगा के रखते हैं, लेकिन जब बात यहाँ पे हिंदुओं पे बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहे हैं या ऐसे पूरे दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी हो रहा है उसके ऊपर उनके एक शब्द भी नहीं निकलता है। जो हम देख रहे हैं कि जैसे पैलेस्टीन के ऊपर यदि वो आ रहे हैं कि हमारे मुस्लिम्स पे अत्याचार हो रहा है, आप लोग ये कर रहे हो, जब CAA जैसा एक्ट लाया जाता है, जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जैसे एक्ट लाए जाते हैं, जब हिंदू को शरण दी जाती है भारत जैसे, तब ये लोग उसका विद्रोह करते हैं, तब इनको ह्यूमैनिटी याद आ जाती है कि आपकी इंसानियत कहाँ चली गई। लेकिन जब एक हिंदू को सरेआम ऐसे मारा जाता है तब इन लोगों को अपनी इंसानियत नहीं याद आती है। इस बार भी विपक्ष के किसी नेता ने कोई ट्वीट वगैरह भी नहीं, विपक्ष के ना किसी नेता ने कोई ट्वीट किया है। विपक्ष हमेशा से जब कोई सही मुद्दा रहा है उसके खिलाफ, जैसे CAA के खिलाफ, जैसे फार्म लॉज है, उनके खिलाफ हमेशा से सवाल उठाती आई है। लेकिन जब नेशनल सिक्योरिटी का कोई मुद्दा आया है तब जो हमारा विपक्ष है उसने कभी भी हमें सपोर्ट नहीं किया है कि ये हम आपके साथ हैं, सरकार के साथ हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर की बात आई तब हमारे विपक्ष ने सेना के ऊपर उंगलियां उठा दी थी। जब ऐसी चीज़ें आती हैं तब विपक्ष हमारे सामने खड़ा रहता है, जब हमें भारत को एक होकर लड़ने की ज़रूरत होती है। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, आपको भी इस चीज़ का लगता है, आपको कहीं ना कहीं लगता है कि पूरे विश्व में इस वक्त हिंदू खतरे में है? आप किसी भी जगह के, अगर आप खुद हिंदुस्तान की बात करिएगा तो यहाँ पर भी लगता है कि आपको हिंदू यहाँ पर खतरे में है? हिंदू खतरे में है कहना तो बहुत बड़ी चीज़, मतलब बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन जो हम हिस्ट्री में देखते आए हैं, हम जो पूरा जो सेंट्रल एशिया वाला पोर्शन है, जहाँ पे पूरा जो अब आज के दिन पूरा मुस्लिम वो हो चुका है, चाहे हम पाकिस्तान को देखते हैं जहाँ जिनकी जनसंख्या घट के अब 0.01 यदि मेरे आंकड़े कुछ प्रतिशत है, कुछ प्रतिशत हो चुकी है। बांग्लादेश जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, वहाँ पे जब हम देखते हैं कि हिंदुओं की जो संख्या है वो इस कदर घटती गई है। हिंदुस्तान, इंडिया जिसको हम एक सेक्युलर नेशन बोलते हैं, वहाँ पे जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, जो हिंदू पॉपुलेशन है वो घट रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि हिंदुइज्म खतरे में है। और मुझे लगता है कि ये खतरे में इसलिए नहीं है कि सामने वाले ज़्यादा कट्टर है, ये खतरे में इसलिए हैं क्योंकि जब हमारे धर्म पे सवाल उठते हैं तब हमारे ही जो धर्म के कुछ लोग हैं वो सामने वालों के साथ जाके सेक्युलरिज्म का नारा लगाते हैं, लेकिन वहीं उनको वो सेक्युलरिज्म तब नहीं याद आता है जब हम पे खतरा आ रहा होता है। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, बांग्लादेशी मुस्लिम यहाँ पर 2 करोड़ की जनसंख्या में यहाँ पर आकर के रह रहे हैं, ठीक है। वहाँ पर अगर आप देखिएगा रोहिंग्या भी हैं, उसमें कई म्यांमार से आए हुए, उनके लिए यहाँ पर शरण की पूरी व्यवस्था है। यहाँ पर उन लोगों को फ्री वीज़ मिलते हैं, राशन मिलता है, हमारे संसाधनों को उपयोग करते हैं। भारत की सरकार ऐसा कुछ क्यों नहीं करती है कि आखिरकार वहाँ के हिंदूज जो हैं उनके लिए भी द्वार खुले और वो लोग यहाँ पर आकर के रहे? क्योंकि अगर पूरे विश्व में अगर आप देखिएगा तो एकमात्र हिंदुस्तान ही है, भारत ही है, जहाँ पर हिंदू आकर के डिफेंसिव पोजीशन में रह सकता है, बच सकता है, अगर मैं सीधी बात कहूँ। जी, मैं एक जैसे सरकार है उसका काम है डिप्लोमेसी करना, तो सरकार के ऊपर ये बहुत बड़ा सवाल है, इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है, जैसे अभी CAA की बात करी गई, तो उसमें पूरे में हमारे विपक्ष का सवाल ये था कि इन शरणार्थियों में रोहिंग्या मुसलमान क्यों नहीं है। वो लोग उनके ऊपर सवाल उठाना चाहते हैं जो यहाँ पे आके क्रिमिनल जो काम है उनको बढ़ावा देते हैं, जो आके टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं, उनको शरण देना उनकी प्राथमिकता है। जबकि जो लोग वहाँ पे सच में सफर कर रहे हैं, जिन लोगों को ऐसे सरेआम जला दिया जा रहा है, हर दूसरे दिन हम जिसकी न्यूज़ सुन रहे हैं, उनको शरण देना उनकी प्राथमिकता ना कभी थी और ना आज है। बांग्लादेश में पिछले साल भी हमने देखा था कि हिंदू बहन बेटियों का बलात्कार होता है। आज के समय में भी वीडियोज आ रही हैं कि उनके घरों पर पत्थर, हिंदुओं के घरों को टारगेट करके उन पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखो, बहन बेटियों का जो बलात्कार है वो तो मैं कहूँगी हिंदू क्या किसी के भी साथ, मतलब कोई भी ऐसा है, वो किसी के भी साथ क्यों, लेकिन टारगेट करके तो हिंदू बहन बेटियों जी बिल्कुल वही, जो टारगेट करके हिंदू बहन बेटियों को के ऊपर जो टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि उनको वो है कि जैसे जो पाकिस्तान में हुआ, मैं कहूँगी बांग्लादेश जो पाकिस्तान से अलग हुआ वो अब दूसरा पाकिस्तान बनता जा रहा है और बहुत हद तक बन चुका है। जिस तरह पाकिस्तान में उन्होंने पूरा मुस्लिम मेजॉरिटी बनाया है, उसी तरह वो उनका टारगेट बांग्लादेश को पूरा मुस्लिम मेजॉरिटी बनाना। और मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरह पाकिस्तान की आज हालत है कि उनको 2 समय की रोटी सही से नहीं मिल पा रही है, वही हालत बांग्लादेश की जल्द ही होगी यदि उसी तरह वो बांग्लादेश में होता रहा तो। ठीक है, आप बताइएगा आपका क्या कुछ कहना है, आप क्या कहेंगे? मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने अभी कहा कि क्या विश्व में हिंदू खतरे में है, तो उसके लिए एक शब्द विशेष का प्रयोग किया जाता है समुदाय विशेष में, उसको काफिर बोलते हैं। तो जो भी काफिर है वो सब खतरे में है जी। उनके लिए वो जितने भी जो भी गैर मुसलमान, उसका मतलब होता है वो जितने भी गैर मुसलमान हैं वो सब खतरे में है, उसको उनको नष्ट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आसमानी किताब में ऐसी बात लिखी हुई है, क्योंकि उसमें ऐसा जब निर्देश किया गया है, आप उन्हीं को अपने आका मानते हैं, तो आपके पास खुद का तो इंटेलेक्ट है नहीं कुछ। क्योंकि हमने देखा कि
जो पढ़े लिखे जिनको हम कहते हैं कि पढ़ लिख लेने से लोगों के अंदर बुद्धि का विकास हो जाता है, उनके अंदर बुद्धि आ जाती है। अभी हमने दिल्ली में देखा कि उसमें ब्लास्ट हो रहा है और उसमें जो हमारे डॉक्टर्स का गैंग था वो पढ़े लिखे, अब और कितना पढ़ोगे भाई तुम, पढ़ तो लिया तुमने, बन तो गए डॉक्टर, तुम्हारे अंदर का तब भी नहीं आया। तो मैं आपसे अपेक्षा ही नहीं करती हूँ कि आप समझेंगे इस बात को कि जो आपकी किताब में लिखा गया है वो गलत है या नहीं है, वो तो खुद ही अपने विवेक से समझा जा सकता है। मैं कोई होती नहीं उसको बताने वाली, परंतु अगर आप किसी किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि आप किसी समुदाय विशेष को नष्ट कर दें क्योंकि वो मुसलमान नहीं, क्योंकि वो ये नहीं कहता कि हम अल्लाह अकबर का नारा लगाएंगे, अल्लाह अकबर का भी मतलब तो यही होता है ना कि ताकि नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। बस जो ये नहीं बोलता उसके लिए ये लोग अगेंस्ट एक्शन लेंगे, उसको मार काट देंगे, बस इतना ही उनका प्रोपेगेंडा है और यही पूरे विश्व में फैल रहा है। अभी हम हार्डी बीच पे देखते हैं सिडनी में, यहूदियों को मार दिया, क्यों? वो तो हिंदू नहीं है ना, यहूदी हैं, क्यों? गैर मुसलमान है सभी तरीके। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है बड़ी इंटरेस्टिंग, वो कहते हैं कि भारत में ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बीजेपी, एबीवीपी, ये सब के सब है, बजरंग दल है। अभी लंदन में हमने उनकी स्ट्रीट्स पे देखी कितनी वीडियोस वायरल हो रही है, यूट्यूब पे रील्स पे वायरल हो रही हैं कि वहाँ पे भी तुम लोग स्ट्रीट पे खड़े होकर नमाज ही पढ़ रहे हो। वहाँ पे कौन सा आरएसएस पहुँच गया? वहाँ आरएसएस पहुँच गया। ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में, अरे भाई पूरे विश्व में हो रहा है भाई, जहाँ जहाँ तुम बहुसंख्यक हो वहाँ पे यही कांड हो रहा है। कोई नई बात नहीं है कि सिर्फ भारत में, क्योंकि वहाँ पे आरएसएस एक्टिव है, तुमको तो खाली नारा देना है यहाँ पे। क्या साहब? हाँ, श्रीलंका में ईस्टर पे धमाके हुए थे, तो क्या वहाँ आरएसएस है, एक्टिव है श्रीलंका में? तो ये कैसे समझाया जाए इनको कि संघ नहीं कर वही चीज़ है कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि, ऐसे लोगों को क्या ही कहा जाए। और सबसे बड़ी समस्या तो मुझे हिंदू संगठनों से होती है। आपने पूछा हमारी बहन से कि बांग्लादेश से आने वाले हिंदुओं के लिए हमारी सरकार क्या कर रही है। मैं उससे आगे बढ़कर पूछता हूँ, हमारे हिंदू संगठन क्या कर रहे हैं? सीएए का विरोध करने के लिए लाखों लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन हमारे आज बांग्लादेशी भाइयों बहनों के का समर्थन करने के लिए, उनको भारत में बुलाने के लिए कितनी रैलियां निकली हैं। एक समाज के रूप में, मैंने इसीलिए कहा कि समाज के रूप में हमें पहले जागृत होना, पहले हम खुद तो अपने आप में सुधार लाएं, पहले हम खुद तो उस चीज़ को स्वीकार करें कि हम अपने समाज के साथ खड़े होना सीखें। जब तक हिंदू के साथ नहीं खड़ा होगा तो हम कैसे किसी और से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई और हमारी सहयोग करने। जी इसमें क्या है कि जैसे पिछले साल की मुझे ध्यान है, जंतर मंतर पे लगभग पूरे दिल्ली के 10 लाख से ज़्यादा अनेक हिंदू संगठनों के जो भी लोग थे वो इकट्ठा हुए थे बांग्लादेश में जब पिछले साल ऐसी घटनाएं हुई थी। तो हमें इनसे देखने की आवश्यकता है कि सिर्फ रैलियों से नहीं होगा, हमें संगठित होना पड़ेगा और उनका मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक मुझे पंक्तियाँ याद आती है कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, पीछे तेज हवा चल रही है आके मुकद्दर आपका है, उसके कत्ल पे मैं चुप था, मैं अब मेरा नंबर आया है, मेरे कत्ल पे आप चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो हमें क्या, जब वहाँ पे कोई समस्या हो रही है तो हमें उस पर चुप होने की ज़रूरत नहीं है, हमें उसका मुंहतोड़ जवाब देने की ज़रूरत है। जब वो बार बोल रहे हैं, जैसे बहन ने सीएए की बात की थी, तो सीएए में क्या हमने थोड़ी सी सिर्फ रेमेडी दी थी उन्हें। जो भी वहाँ के अफगानिस्तान, और सिर्फ हिंदुओं को नहीं दी थी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो भी माइनॉरिटी थे, चाहे वो अलग अलग जैन थे, बौद्ध थे, ईसाई भी थे, जितने भी लोग थे, उनको हमने सिर्फ रेमेडी दी कि आपको सिर्फ कंसेशन दे रहे हैं कि आप भारत की सिटीजनशिप सिर्फ 6 वर्षों में ले सकते हैं। तो भारत के ही जो लोग थे उन्होंने उसका विरोध किया कि ये जो है धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। जब धर्मनिरपेक्षता के ये खिलाफ है तो ये उनकी जो सेक्युलरिज्म की परिभाषा है वो सिकुलरिज्म है। वो सिख हो चुके हैं, वो अपने हिसाब से सिर्फ सिलेक्टिव सेक्युलरिज्म पे बात करते हैं। अच्छा, जब कन्हैयालाल सिकुलरिज्म जब क्या सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि सेक्युलरिज्म की जो परिभाषा है वो बहुत एक तरफी है। उसका सिर्फ इतना मतलब है कि यदि आप किसी समुदाय विशेष के प्रिय हैं, अब उनके खिलाफ नहीं बोलते हैं, तो आप सेकुलर हैं। लेकिन अगर आपने उनके ऐसे काम है जिसके खिलाफ बोलना चाहिए, उसके खिलाफ भी अगर आपने बोला तो आप सेकुलर नहीं है भाई, फिर बेकार है। आप कट्टरवादी हैं, आप अंधभक्त हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं बट आप सेकुलर नहीं हो सकते। अच्छा, एक चीज बताइएगा, नॉर्थ ईस्ट को काटने की बात कर रहे हैं बांग्लादेश के युवा, इस पर क्या आंसर है? भारत के युवाओं का क्या जवाब है? बस मैं इतना जानना चाह रहा हूँ। बांग्लादेश के जो युवा हैं वो तो अब, जैसे आपने अभी कुछ दिन पहले क्वेश्चन पूछा था कि वो तो चाहते हैं कि हम इंडिया को भी अपने में ले लेंगे। कुछ लोगों उनका ऐसा मानना है कि अगर धीरे धीरे करके हम 4 राज्य को लेंगे, 5 राज्य को लेंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि हम नॉर्थ ईस्ट को भी ले लें। तो इस प्रकार की मानसिकता का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि उनका तो जो मोटो है वो बहुत क्लियर है। हमारा जो मोटो क्लियर है, हमें वो करने की कोशिश करनी है। क्या है मोटो हमारा मोटो जो अभी फिलहाल का यही है कि आप पहचानिए इस प्रकार की मानसिकता को जो आपके खिलाफ काम। मानसिकता 2 करोड़ की संख्या में आपके देश में भी है ना। पश्चिम बंगाल के अंदर 24 परगना में जितने भी बांग्लादेशी रोहिंग्या वो वहाँ पर रह करके एक हिंदू को कत्ल करके बोलते हैं और पुलिस सामने खड़ी है,
और वो लाश नहीं उठा के ले जा सकती। वो कहते हैं कि जब तक खून का कतरा नहीं बहेगा तब तक जाने नहीं उनसे देंगे। बड़ा विक्टिम कोई नहीं है इसीलिए जो बंगाल जागना के लोग आवश्यक हैं। है ना, इसीलिए जागना आवश्यक है कि वो 2 करोड़ जनता जो है वो हमारे यहाँ की 80 करोड़ जनता के ऊपर हावी नहीं हो सकती है। हमारे अंदर जागृति होगी तो वो हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे देश में आवश्यकता है कि सभी लोग एक स्वर में बात करें। यहाँ पर आज विपक्ष, लोगों ने कहा कि विपक्ष कमेंट नहीं कर रहा है, विपक्ष कमेंट कर रहा है, लेकिन वो किस प्रकार कमेंट कर रहा है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक असुरक्षित है। वो वास्तव में बताना चाह रहा है कि भारत में अल्पसंख्यक असुरक्षित है। भारत का अल्पसंख्यक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, बाहर का अल्पसंख्यक दिन ब दिन घटता जा रहा है। ये किस प्रकार की दोहरी मानसिकता वाला काम किया जा रहा है? ये दोहरी मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। आज हमारे देश में हमने जब एकजुटता का परिचय दिया था तो एक समय यही बंगाल राज्य था जिसका विभाजन सिर्फ एक राज्य का विभाजन होना था। पूरे देश ने एकत्रित होकर काम किया था। 1905 से लेकर 1911 तक सत्याग्रह किया था और ये देश में जितने आंदोलन हुए उसमें चुनिंदा आंदोलन सफल हुए थे। उसमें एक बंगाल का विभाजन रुका हुआ था क्योंकि पूरा देश एक साथ आया हुआ था। आज ये मसला बांग्लादेश का नहीं है, कोई जाति का, कोई भाषा का मसला नहीं है। ये मसला सीधा सीधा धर्म का है। यहाँ पर जहाँ धर्म हमारा प्रबल होगा वहाँ पर वो दिखाना चाह रहे हैं कि हम प्रबल है और हम आपको मार डालेंगे और वो हमको खत्म कर देना चाह रहे हैं। मैं यहाँ ये नहीं चाह रहा हूँ कि हम प्रबल है तो हम किसी और को मार देंगे, लेकिन हम प्रबल है तो हम अपने अस्तित्व को जीवित रखेंगे। अपनी सुरक्षा तो कम से कम। निश्चित रूप से शिशुपालों को तब तक ही माफ किया जा सकता है जब तक वो आपके अस्तित्व पर खतरा न बन जाए। तो आपके अस्तित्व पर खतरा बनने लगेंगे तो ऐसे शिशुपालों का सर काटना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अफगानिस्तान में हमने दुनिया भर को बुद्ध दिया, हमने दुनिया भर को शांति का संदेश दिया। उस अफगानिस्तान ने सबसे पहले उस शांति के संदेश बुद्ध को समाप्त कर दिया। वास्तविकता में उनको शांति सुनना ही नहीं है, उनकी इच्छा नहीं है कि वो शांति को सुने। उनकी इच्छा ही अब ये है कि वो चाह रहे हैं कि हम सर तन से जुदा कर दें, हम गजवाए हिंद कर दें। तो आज हमको इस बात का ध्यान अपने मन में रखना होगा कि हम अपनी चेतना को बरकरार रखें, अपने अस्तित्व को बरकरार रखें। अच्छा, और उसके लिए हर तरीके से एक लड़ना। सवाल आप लोगों के मन में नहीं आता है कि राहुल गांधी बीच में निकले हुए थे, मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे, नफरत की दुकान बंद करवा रहे थे। आज आप लोगों के मन में नहीं आता राहुल जी कहाँ हैं मोहब्बत की दुकान खोलने वाले? कोई बोलेगा इसमें? विदेश दौरे पे होंगे राहुल जी, अच्छा। अपने वेकेशन टाइम पे होंगे। आपने जैसा भी देखा होगा कि पिछले दिनों की बात है जब आपने सवाल ने पूछा था कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं, तो नुपुर शर्मा जी ने एक सच्चाई बस बोल दी थी। हाँ, आपने देखा होगा मीडिया के बंधुओं कि नुपुर शर्मा जी पे कैसे कैसे कमेंट किए गए, उनके ऊपर कन्हैया लाल की जान ले ली जाती है उसी के बाद। की जान ली जाती है। केवल उसने लाइक किया था एक पोस्ट जो ये कह रहा था कि उसने सही बोला है नुपुर शर्मा ने, वो लाइक करने पे कन्हैया लाल की जान ली जाती है। आप सोचिए, ये पैटर्न वही है जो ऑस्ट्रेलिया में होता है, लंदन की स्ट्रीट्स में होता है, बांग्लादेश में होता है। ये कोई मानसिकता का काम नहीं है, ये एक धर्म का काम है जो ऑस्ट्रेलिया में भी वही धर्म के लोग करते हैं। और हाँ, मजहब के लोग करते हैं। धर्म हमारा है वो ठीक है, मतलब अब एक कॉमन वर्ड है धर्म, तो उस मजहब के लोग करते हैं। उनका भारत में तो एक पैटर्न चला है कि इस एक कम्युनिटी को पढ़ाओ मत, इनको उस किताब पे ही 100% डिपेंडेंट रहने दो। और वो किताब उनको 100% वो किताब उनको सिखाती है कि ये करना है काफिरों के साथ। वो पैटर्न सेम है भारत में। आज मान लो यहाँ पे दिल्ली में इस क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ पे नहीं है बहुसंख्यक हिंदू बहुसंख्यक है, मुस्लिम नहीं है। यदि इधर बहुसंख्यक हो जाए मुस्लिम तो यहाँ पे भी वो घटना हो सकती है, और हुई है ऐसी आप घटना। सी ब्लॉक जाइए ना, आप जहांगीरपुरी सी ब्लॉक हुई है ये घटनाएं भारत में। तो ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश ने किया है, बांग्लादेश ने नहीं किया है, मुसलमानों ने किया है, मुस्लिमों ने किया है। उनकी मानसिकता ये है भारत के डायरेक्ट स्टेटमेंट में प्रूफ दे सकता हूँ। आप कोई भी पोस्ट उठाइए, हिंदुस्तान टाइम्स की उठाइए, द हिंदू की उठाइए, उसमें आप देखिए एक रिएक्ट करने का वो आता है, रिएक्ट करते हैं तो उसमें हंसने वाला रिएक्शन सब मुसलमानों का। उनको खोलिए बेस्ड अकाउंट, देखिए वो इंडिया बेस्ड अकाउंट है, तो वो कौन लोग हैं? मतलब ये दूर होकर के भी एक दूसरे के करीब हैं। एक घटना हुई अभी इतनी ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई? ये रिश्ता ये कहलाता है कि वो एक किताब के पाबंद हैं, वो सभी लोग उसको वो मानेंगे, और उसमें जो जो लिखा है, दुनिया कितनी भी साइंटिफिक हो जाए, वो उस किताब को मानते रहेंगे, और हमारे यहाँ के नेता उनको एज अ टूल यूज़ करते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप लोगों ने अपना बहुत लंबा समय दिया मुझे, और बाकी आपके हिस्से की क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर के, भारत के टुकड़े करने को लेकर के जो बांग्लादेश से आवाज़ उठ रही है, उसको लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, उसके लिए कमेंट बॉक्स में भरपूर जगह अपने हिस्से की राय रखिए। और इसी प्रकार की वीडियोज़ को देखने के लिए, हर आदमी की पर्सपेक्टिव को समझने के लिए, और नौजवानों के पर्सपेक्टिव को भी, क्योंकि आमतौर पे मैंने देखा है न्यूज़ चैनल पे बूढ़ों को ज़्यादा समय मिलता है, तो हर पर्सपेक्टिव को समझने के लिए द न्यूज़ पेटी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।